गिरिडीह लोकसभा झारखंड के गिरिडीह लोकसभा सीट पर अधिकतर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद रह चुका है। भाजपा एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा टक्कर में होती आ रही है, लेकिन इस बार की चुनावी समीकरण बदल गया है। इस बार भाजपा समर्पित आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी इंडिया गठबंधन के झामुमो टुंडी विधायक मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी बनाया और जेबीकेएसएस के टाइगर जयराम महतो भी मैदान में है। इन समीकरण को देखते हुए इस बार त्रिकोणीय समीकरण लग रहा है। अब देखने वाली बात यह होगा कि जनता किसको अपना सांसद पसंद करती है। देखिए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से बहादुर राय की विशेष रिपोर्ट स्टार सिटी 24 पर। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं अभी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तोपचांची क्षेत्र के अंदर में हूँ, जो कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं गांव यहाँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अभी मैं भ्रमण कर रहा हूँ, जगह जगह पे जाकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार का समीकरण, गिरिडीह लोकसभा का समीकरण क्या है, इस बार कौन फतेह करेगा, इस पर लेकर मैं अभी लोगों के बीच में जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है सर, नमस्कार। क्या कुछ कहिएगा? कहना है जो लोकसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी महतो प्रत्याशी हैं और तीनों प्रत्याशी महतो होने के नाते हमारा कहना है कि जो महतो वोट मेन फैक्टर है इस प्रत्याशियों के लिए, इसमें महतो वोट का विभाजन स्वतः हो रहा है, ये मेरा कहना है। गिरिडीह लोकसभा में 19% महतो वोट है और अभी आपने बोला कि तीनों के तीनों जो फैक्टर अभी कर रहे हैं वो महतो कम्युनिटी से आते हैं, जो कि एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अभी जो टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी और अभी एक नया युवा चेहरा बीच में आए हैं, जयराम महतो। क्या कुछ लग रहा है? जयराम महतो युवाओं को बीच में जाने का प्रयास किया है और कुछ युवाओं ने मुझे भी संपर्क किया और जयराम महतो का नाम लिया है, लेकिन जब भारतवर्ष का जब हमारा धारा 370 और राम मंदिर का जब मुद्दा जनताओं के बीच में गया है, इस उद्देश्य से आजसू प्रत्याशी का पल्ला भारी रहेगा, यह विश्वास है। यह आजसू प्रत्याशी का पल्ला भारी रहेगा, हाँ। लेकिन मैं ग्राउंड जीरो क्षेत्र में जाता हूँ, ग्राउंड में लोगों का कहना है, गाँव के लोगों का कहना है कि चंद्र प्रकाश चौधरी कुछ काम नहीं किए हैं और क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं किए। इस पर आप क्या कहिएगा? तो मतदाताओं का कहना है कि हमें आजसू प्रत्याशी को नहीं देखना, हमको देश को देखना है, भारतवर्ष को देखना है, सनातन धर्म को देखना है और नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए हम चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मतदान करेंगे। चलिए, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? प्रेम कुमार तिवारी। क्या कुछ कहिएगा अभी जो गिरिडीह लोकसभा के वोट होने वाले हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? अभी यहाँ पे अपना गिरिडीह क्षेत्र में पूरा पिकअप तो नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी अपने देश में मोदी जी एक मुद्दा है। मोदी जी का किया हुआ जितना भी कार्यक्रम था, जितना भी था, प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ तो ज़रूर पहुँचा है, चाहे एक भी कुछ पहुँचे। किसान विकास हो, ये आपका लेट्रिन बाथरूम का जो हो, आपका कहने का मतलब है कि हम लोग मोदी को देख के इस बार हम लोग वोट करेंगे। मोदी को देखते हुए वोट करना पड़ेगा। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जीतने के बाद घूमते रहना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए। लेकिन वो चीज़ हमारे जो सांसद महोदय थे उसमें नज़र नहीं आए। उन्होंने घूम घूम कर गांव में चर्चा नहीं किए, कहाँ पे उनसे भेंट करना है, मिलना है, ऐसा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया। फिर भी मोदी जी को देखते हुए यहाँ से वोट उनको करीब करीब मिलेगा ही, और मेरे इच्छा या मेरे मन कह रहा है जो मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे, यानी 400 पार होगा। 400 पार होने की पूरी संभावना है। चलिए, यहाँ भी बार जो लोकसभा चुनाव, गिरिडीह लोकसभा चुनाव का समीकरण हम देख पा रहे हैं, त्रिकोणीय समीकरण देखने को आ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? हम लोग को भी तो समझ में आ रहा है कि युवा जो नेता हम लोग को सामने आया है, जयराम महतो, मथुरा प्रसाद महतो पूर्व वर्तमान विधायक हैं, संसद हम लोग को वर्तमान संसद सीपी चौधरी जी हैं। जी। लेकिन न हम लोग को मथुरा महतो से हम लोग का है लाभान्वित हैं, लेकिन हम लोग जो संसद के जो चुनाव करते हैं, सेंट्रल देख के चुनाव करते हैं, राज्य का विधानसभा देख के नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी को हम लोग को लाना है। मोदी जी जो है तो सब कुछ मुमकिन है।
न तो विकास और जो आज देश का जो माहौल था, माहौल जो बनाया, अच्छा माहौल बन दिए हैं, अच्छा संस्कार लड़का लोग बच्चा लोग सुन रहा है, शिक्षा का भी स्तर ऊंचा हुआ है, देश का विकास ऊंचा हुआ है, आज वर्ल्ड में आज मोदी जी का डंका बज रहा है, तो हम तो उनका समर्थन करना। माने आपका कहना साफ है कि इस बार हम लोग मोदी को ही देखकर वोट डालेंगे। हाँ, मोदी जी को देखे। सीपी चौधरी जी से तो हम लोग का ऐसा कोई संपर्क हुआ नहीं और न कभी मिलने का कोशिश हम लोग किए, क्योंकि वो उसका कार्यकर्ता है, हम लोग हैं नहीं। कार्यकर्ता लोग से मिलने जाएंगे तो बात करेंगे नहीं, हम लोग को पहचानेंगे भी नहीं, तो इसलिए हम लोग तो मजबूरी है मोदी। क्या लग रहा है इस बार 400 पार का नारा दिया है? क्या 400 पार तो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए मतलब गिरिडीह लोकसभा से मोदी को देखते हुए आप लोग वोट करेंगे? चंद्र प्रकाश चौधरी जीत रहे हैं, हम लोग यहाँ से दे रहे हैं कि केंद्र में हम लोग को मोदी चाहिए। क्या कुछ लग रहा है इस बार किसको चुन रहे हैं? चंद्र प्रकाश चौधरी है मैदान में, क्या बोलते हैं मथुरा बाबू है मैदान में, और एक नया चेहरा अभी चल कर आया है जयराम महतो। किसको पसंद कर रहे हैं आप लोग? चंद्र प्रकाश तो ऐसा आदमी है कि आज तक उसको पहचानते भी नहीं, तो किसको पसंद कर रहे हैं? मथुरा बाबू है और जयराम भी है। जयराम बाबू जी, वो तो मोदी जी को देखते हुए। चलिए, दुकानदार लोगों को साफ कहना कि जो भी है हम लोग मोदी को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे।